गुड मॉर्निंग बच्चों। माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज फिर मैथ में मैट्रिक्स चैप्टर जो चल रहा था उसका कुछ बेसिक या थ्योरी बचा हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे और जो बचा हुआ था उसको हम समझा रहे हैं, आप लोग आसानी से समझिएगा। और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा और हम उस पर संभवतः आप लोग को जो है अलग से वीडियो बना के डालेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि आव्यूह गुणन का गुणन, आव्यूह गुणन का गुणन। अब ये क्या होता है, जैसे आप लोग चौथा पांचवा छठा में पढ़े होंगे, सहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, तत्समक रूप, ये सब चीजें, वितरण नियम या बंटन नियम आप लोग पीछे अंक के बारे में पढ़े थे। यहाँ आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे, सहचर्य नियम क्या कहता है या क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ 12th में आकर के मैट्रिक्स में। नहीं तो ध्यान से समझिए, आप लोग को ये नीचे क्लास में पढ़ा हुआ है, बस यहाँ सिर्फ समझना है, भारी है नहीं, आसान है, आसानी से समझिएगा। पहला कहता है सहचर्य नियम, एसोसिएट लॉ। क्या कहता है? सहचर्य नियम, एसोसिएट लॉ। अब यह जो है मैट्रिक्स में सहचर्य नियम का पालन होता है या नहीं होता है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग, कैसे आव्यूह जो है सहचर्य नियम का पालन करता है। कहता है आव्यूह का गुणन सहचर्य नियम का पालन करता है। क्या करता है? सहचर्य नियम का पालन करता है। आव्यूह का जो गुणन होता है वह सहचर्य नियम को पालन करता है। और कहता है जो इस प्रकार होता है, जो इस प्रकार होता है, यदि ए बी सी तीन आव्यूह क्रमशः कितना कोटि का, m क्रॉस n, n क्रॉस p, p क्रॉस q कोटि का हो तो a इंटू बी सी बराबर होगा ए बी इंटू सी। कहने का मतलब तीनों आव्यूह है, दो का गुना यदि तीसरे के साथ कर रहे हैं तो बराबर होगा पहले दो का गुना तीसरे का गुना के बराबर होगा। तो क्या कह रहा है? a इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी। यह सहचर्य नियम का पालन करता है। कहने का मतलब यदि इतना बराबर इतना हो जाता है तो वह क्या करेगा? सहचर्य नियम का पालन करेगा, यानी एसोसिएट लॉ का पालन करेगा। आप आसानी से समझ रहे होंगे। यदि हम तीन आव्यूह लेकर के उदाहरण के तौर पे इस तरह से उसका निकाला जाए कि a इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी, तो आसानी से दोनों कंडीशन में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। जब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? तब सहचर्य नियम का पालन कर रहा है। यहाँ तक आसानी से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो सवाल है आगे हम बताएंगे जब आप लोग का चैप्टर चलेगा सवाल का। चलिए अब दूसरा कहता है वितरण नियम या बंटन नियम, वितरण नियम या बंटन नियम। अब यह क्या होता है इसको हम लोग आसानी से समझें। कहता है वितरण नियम, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कहता है आव्यूहों का गुणन, आव्यूह मैट्रिक्स जो होता है उसका गुणन आव्यूहों के योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। कहने का मतलब अवयवों का जो गुणा है वह अवयवों के योग के सापेक्ष
वितरण नियम का पालन करता है। कहता है ये नियम जो है इस प्रकार होता है यदि तीन अवयव ए बी सी, तीन अवयव क्रमशः एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी तथा एच क्रॉस पी कोटि का हो, तब क्या होगा, तब तीनों में क्या संबंध होगा इसमें देखिए, ए इंटू बी प्लस सी, ए जो होगा वह गुना होगा बी प्लस सी में, तो क्या हो जाएगा, बराबर होगा ए बी प्लस ए सी। कहने का मतलब यदि हम वो तीनों को इस नियम में रखें, जो मान आएगा वही यदि इस नियम में मान आ जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है, तो कहने का मतलब बंटन नियम का पालन करता है या वितरण नियम का पालन करता है। एक बार फिर से इसको समझिए, तीन जो हमको अवयव दिया हुआ है ए बी सी, अब तीनों में संबंध क्या है, तो संबंध ये है ए इंटू बी प्लस सी, कहने का मतलब ए से गुना कर रहे हैं दो अवयव को जो बी और सी का योग है, क्या है, बी और सी का योग है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ए से गुना करते हैं। और यदि ए बी जो है ये दोनों का गुणन प्लस ए सी का गुणन यदि बराबर हो जाता है इससे, तब वह क्या होगा, वितरण नियम का पालन करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं। इसी प्रकार वो तो प्लस वाला था, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्या था, ए इंटू बी प्लस सी था। अब इसी में यदि ए इंटू बी माइनस सी रहेगा तब क्या होगा, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। कहता इसी प्रकार ए इंटू बी माइनस सी क्या होगा, बी माइनस सी, तो ये भी जो है बराबर होगा ए बी माइनस ए सी के। क्या होगा, जिस तरह यहाँ ए बी प्लस था ए सी, उसी तरह से यहाँ ए बी माइनस हो जाएगा ए सी। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया। अच्छा एक चीज देखिए, ये गुना हो रहा है ना इसमें, तो क्या करेगा, ए एक बार बी के साथ गुना हो जाएगा, ए जो है एक बार सी के साथ गुना हो जाएगा। जब यह दोनों बारी बारी से के साथ गुना होता है तो क्या होता है, इसके बराबर होता है, तो ये क्या होगा, वितरण नियम का पालन करेगा। फिर कहता है यदि ए बी सी क्रमशः तीन जो है अवयव है जिसका कोटि है एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन और एच क्रॉस पी कोटि का हो, तो कहने का मतलब इन दो का जो है ए और बी का समान कोटि है और सी का क्या है, अलग है। तो कहता है तीनों अवयव है, तब जो है क्या होगा, पहले दो का योग तीसरे से गुना करेंगे तो बराबर होगा AC प्लस BC के। क्या होगा, AC प्लस BC के। कहने का मतलब ये है, पहला दो का जो है कोटि समान है, उसका योग यदि तीसरे से करे तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला इंटू तीसरा, अब प्लस हो जाएगा दूसरा इंटू तीसरा, ये क्या होगा, इतना के बराबर होगा। यदि इतना हम करेंगे तो इतना के बराबर होगा। तो ये भी क्या है, वितरण नियम का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है, वितरण नियम का पालन कर रहा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब आप लोग को पीछे पढ़ा हुआ है। अब कहता है आगे क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। अब ये क्या होता है, इसको आसानी से हम लोग समझे, ध्यान दीजिए। कहता है अवयवों का गुना हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यह जो है अवयवों का गुना जो है वह हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन
नहीं करता है। क्या करता है? नहीं करता है। और कहता है यदि ए और बी दो आव्यूह गुना ए बी और बी ए के लिए परिभाषित हो तो क्या हो? परिभाषित हो तो ए बी बराबर डज नॉट क्या होगा? बी ए हो जाएगा। यानी ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ए बी जो है इसका गुणन और इसका गुणन क्या होगा? बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। क्रम विनिमय नियम का क्या मतलब? जैसे ए बी है ना, इसी को उलट करके बी ए कर दिया तो ये क्रम क्या हुआ? उलट गया। क्या हुआ? क्रम उलट गया। इसी को क्या कहेंगे? क्रम विनिमय नियम, जो कि यहाँ पे पालन नहीं करेगा। अब इसको हम लोग एक उदाहरण से समझें। क्या करते हैं? एक उदाहरण से समझते हैं। दो आव्यूह लेकर के और उसको जो है इस तरह से निकाल करके देखते हैं कि यह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दो आव्यूह ले लिए ए और बी, जिसका कोटि है 2x3 और 3x2 का। कहने का मतलब इसमें दो रो है और इसमें दो कॉलम है। इसमें रो की संख्या 3 है, 1 2 3, और इसमें रो की संख्या कितना है? 2 है, 1 2, और कॉलम की संख्या 3 है, 1 2 3। समझ रहे हैं? 2x3 का और 3x2 का क्या ले लिए? दो आव्यूह ले लिए। अब इसमें से हम ए बी निकालते हैं। क्या करते हैं? ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए क्या होगा? इसका और इसका साथ गुना हो जाएगा। तो गुना हम लोग पीछे देख चुके हैं कि पहला रो को दूसरे आव्यूह के पहला कॉलम से गुना करके योग कर लेते हैं। फिर पहला रो को दूसरे आव्यूह के दूसरे कॉलम से गुना करके योग कर लेते हैं। उसी तरह दूसरा रो को भी क्या करेंगे? पहले कॉलम से, और इसको फिर बाद में दूसरे कॉलम से। कहने का मतलब इसको बारी बारी से हम लोग गुना करके देखेंगे तो प्राप्त होगा कितना? पहला देखिए कितना हो जाएगा -8 है, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। दोनों क्या होगा? ये सब काट के 0 बचेगा। फिर क्या हो जाएगा? क्या 3 और -10 और 6 है तो क्या हो गया? 3 दूनी 6 में से -10 को घटा देंगे, कितना बचेगा? -4 बचेगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए 10 8 18 और माइनस कर लेंगे 8, कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10। यह आव्यूह जो है ए बी जो है हमारा प्राप्त हुआ 2/2 का। कितना का? 2/2 का। ए बी का कोटि क्या हो जाएगा? 2/2 का होगा। अब इसी का क्रम उलट करके बी ए ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? ए बी ज्ञात किया ना, उसी प्रकार बी ए ज्ञात करते हैं और देखेंगे कि दोनों में क्या समान आता है। तो इसको समीकरण 1 रख लिए। अब बी ए में देखिए, अब इतना गुना इतना करेंगे। क्या करेंगे? कहने का मतलब कि इतना गुना इतना करेंगे। पहले इतना गुना इतना किए ना, अब जो है इतना गुना इतना करेंगे। तो कीजिए, तो बी ये हो गया, इसका पहले मान रखिए, इसका बाद में रखिए। अब गुना करिए। क्या करेंगे? इसकी जो रो की संख्या है, रो को इसकी कॉलम से गुना करेंगे। तो कीजिए, कहता है 2 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। फिर 3 गुना -4 करेंगे तो -12 हो जाएगा। फिर इसी को जो है इससे गुना करेंगे तो 2 गुना -2 -4 और 3 गुना 2 तो 3 दूनी
6, ये प्लस में आ जाएगा। फिर जो है पहला ही रो को तीसरा कॉलम से करेंगे तो 2 गुना 3 6, 3 गुना 5 15 हो गया। पहला रो को बारी बारी से तीनों कॉलम से गुना कर लिए। अब क्या करेंगे, फिर दूसरा रो को इनके तीनों कॉलम से बारी बारी से गुना कर लेंगे। फिर तीसरे रो को भी बारी बारी से गुना कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा -10, 2, 21, 16, 2, 37, -6, -2, 11। यह जो है इसका कोटि कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 ठो रो की संख्या है और 3 ठो कॉलम की संख्या है। इसका कोटि हो जाएगा आपको 3 क्रॉस 3 का। कितना का होगा, 3 क्रॉस 3 का। अब यहां देखिए समीकरण 1 बने थे, समीकरण 2, क्या ए बी बराबर बी ए हो रहा है, तो देखिए समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, समीकरण 1 जो है इक्वल नहीं हो रहा है समीकरण 2 के। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर नॉट होगा बी ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा। हमने उदाहरण देख लिए कि ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होता है, अर्थात यह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। मैट्रिक्स जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इस चीज को आप लोग आसानी से समझ गए, कोई दिक्कत समझने में। आगे और सवाल में भी देखेंगे इस टाइप से। चलिए अगला चौथा कहता है गुणन तत्समक का अस्तित्व। गुणन तत्समक का अस्तित्व। अब ये क्या कहता है, एक्सिफेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। क्या होगा, एक्सिफेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है आप लोग समझिए। कहता है एक कोई आव्यूह हो, एक आव्यूह है तथा आई एकांक आव्यूह लिए, दूसरा एकांक आव्यूह हो, तब यदि ए आई कहने का मतलब एकांक आव्यूह और आव्यूह ए जो लिए दोनों का गुना और आई ए का गुना के लिए परिभाषित हो। कहने का मतलब इसका क्रम का उल्टा है, क्रम विनिमय का पालन करता हो या परिभाषित हो। जैसे ए आई जो है ए के साथ आई गुना हो रहा है और आई के साथ ए गुना हो रहा है। यदि गुना के लिए परिभाषित हो तो ए आई बराबर होगा आई ए और बराबर हो जाएगा ए के। कहने का मतलब ए जो आव्यूह था, ए जो आव्यूह था उतना ही बराबर हो जाएगा किसका गुना, एकांक आव्यूह और जो आव्यूह ए लिए है दोनों का गुणांक क्रम विनिमय नियम का पालन करते हुए ए के बराबर हो जाएगा। देखिए ए आई बराबर आई ए आई बराबर आई ए बराबर हो जाएगा ए होता है। अब इसको एक बार हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं। एक आव्यूह ले लिए 2 क्रॉस 2 का, कितना का, 2 क्रॉस 2 का आव्यूह ए ले लिए और एक आई मतलब एकांक आव्यूह ले लिए 2 क्रॉस 2 का। अब दोनों में क्या देखते हैं, ए आई निकालते हैं। तो ए आई निकालेंगे, कहने का मतलब ए को जो है आई से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए तो 2 गुना 1, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा ना। फिर 3 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा और 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा। उसी तरह से 4 गुना 1 करेंगे 4 होगा और 5 गुना 0 करेंगे 0 होगा। फिर दूसरे कॉलम से करिए 4 गुना
जीरो करेंगे 0 होगा, और 5 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा। अब इसको जोड़ करके देखते हैं ए आई बराबर क्या होता है। तो ए आई बराबर हमारा आया 2 3 4 5, जिसका की कोटि क्या है 2/2 का। तो इस अब देखते हैं क्या ए आई का जो मान है ए के बराबर है। देखिए ना 2 3 4 5, ये भी क्या है ए आई बराबर क्या है 2 3 4 5। कहने का मतलब ए आई जो है बराबर किससे हो रहा है ए से हो रहा है। ए हमारा क्या था अवयव था, या जो है इसके इक्वल हो रहा है। फिर कहता है इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं आई ए बराबर ए। आई ए बराबर कहने का मतलब इसी का उल्टा जो है आई ए हम ज्ञात करके दिखा सकते हैं कि क्या कि जो आई ए बराबर ए होता है। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत। अब पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कहता है यदि ए कोई m क्रॉस n कोटि का अवयव हो तथा शून्य अवयव हो तब क्या क्या कंडीशन प्राप्त होगा। कहने का मतलब m ए जो है कितना कोटि का है m क्रॉस n का। तो पहला कंडीशन कहता है ए m क्रॉस n गुना होगा ओ n क्रॉस p, ये गुना हो सकता है। दूसरा कह रहा है ओ जो है शून्य कोटि को किससे सूचित करते हैं ओ से। शून्य कोटि अवयव को जो है शून्य अवयव को किससे सूचित करते हैं ओ से। इस बात को समझ रहे हैं। अब इसका कोटि क्या है p क्रॉस m है। तो कहने का मतलब शून्य अवयव का जो गुणांक होगा और अवयव ए का जो गुना होगा वह बराबर होगा किससे ओ शून्य अवयव से। किससे शून्य अवयव से बराबर होगा। क्या होगा शून्य अवयव का गुना और अवयव ए का जो गुना होगा वह इक्वल हो जाएगा किसके शून्य अवयव के बराबर हो जाएगा। अतः यानी किसी अवयव को ओ अवयव से गुना करने पर ओ अवयव ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब कोई भी अवयव है यदि उसको शून्य अवयव से गुना करें, इससे शून्य अवयव से गुना करें तो शून्य अवयव ही प्राप्त होगा। क्या होगा शून्य अवयव ही प्राप्त होगा। समझने के लिए कोई भी संख्या है यदि उसको 0 से गुना करें या शून्य से गुना करें तो क्या होता है शून्य ही प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है यदि हम शून्य अवयव और कोई अवयव ले ले उसको गुना करें तो उसका जो गुणनफल आएगा क्या आएगा शून्य अवयव ही होगा। कोई दिक्कत समझने में। अब अगला कह रहा है ए और बी कोई अवयव, ए और बी दो अवयव है, उसका गुणांक ए बी के लिए परिभाषित हो। कहने का मतलब उसका गुना जो है ए बी के लिए परिभाषित हो। तो कहने का मतलब गुना कब संभव है ये पीछे की क्लास में हम लोग बता दिए हैं कि पहले अवयव का कॉलम की संख्या और दूसरे अवयव की रो की संख्या यदि इक्वल हो तो वह दोनों गुणों के लिए परिभाषित है, गुना के लिए सक्षम है। तो वही कह रहा है ए और बी कोई अवयव हो गुना ए बी के लिए परिभाषित हो तब क्या होगा ए इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी बराबर क्या होगा माइनस ए बी के इक्वल होगा। कहने का मतलब कोई संख्या है एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, यदि दोनों संख्या का हम गुना करें, क्या करें गुना करें तो वह क्या प्राप्त होता है वह हमेशा ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक का गुणनफल क्या होता है
ऋणात्मक होता है। तो वही कह रहा है यहाँ a और माइनस बी का जो है गुना क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। फिर दूसरे में कह रहा है कि माइनस ए इंटू बी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी ही होगा। दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा, माइनस ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत समझने में आप लोग को? तो चलिए इससे आगे जो है फिर हम बता रहे हैं 6 तक हुआ, इससे आगे 7, 8 का भी हम बताएंगे। तो यहाँ तक पहले आप लोग उतार लीजिए, ठीक है।